क्या करने की ज़रूरत है, हमारे निज़ाम में क्या तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है? बात यह है कि अभी जो जस्टिस नईम अख्तर साहब माशाल्लाह चीफ जस्टिस हो गए हैं, इन्होंने ये वाक़या मुझे जब कराची ये विज़िट पर आए थे आज से तकरीबन 6-8 महीने पहले, तो ये पूरा वाक़या सुनाया था और बड़े दुख के साथ सुनाया था। और मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने इसी कैदी की दुआ से इनको चीफ जस्टिस बनाया है और अल्लाह इनको और मर्तबे इनके बुलंद करे और इनको मज़ीद इस तरह से इंसाफ के लिए काम करने के लिए ताकत दे और ये अपनी सीट को इस्तेमाल करें। बात यह है कि हमने ये बहुत गलत नाम रखा हुआ है इस निज़ाम का। ये निज़ाम जो है ये निज़ाम अदल नहीं है, ये फ़ैसलों का निज़ाम है। यहाँ अदल नहीं होता, फ़ैसले होते हैं अदालतों में। जस्टिस M.R. कियानी बहुत बड़े जज थे। उन्होंने अपनी किताब अफकार परेशान में लिखा कि मैं लाहौर में सेशन जज था, तो एक शख्स सुबह आया अपील में, अपने अपील की पैरवी खुद ही कर रहा था। कहता है मैंने देखा तो अपील ज़ायदुल मयाद थी, यानी लिमिटेशन टाइम बार्ड थी। तो मैंने उससे कहा कि आपकी अपील ज़ायदुल मयाद है, खारिज की जाती है। तो उसने कहा कि ये तो कोई इंसाफ ना हुआ। कहने लगे मैंने उसको डांट दिया, वो चला गया। फिर लिखते हैं आगे कि मैं गुस्सा मेरी ज़ुबान पे था, मेरे दिल में नहीं था। वो चला गया और मैं देर तक सोचता रहा कि हम अदालतों में बैठकर फ़ैसले कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे हैं। तो बात यह है कि अदालतों में शहादतों पर फैसले होते हैं और ये जो इस तरह से मैकेनिकली काम चलता है। और अभी क्या है ख्वाजा साहब, एक हुजूर, मैं सेंट्रल जेल कराची गया और सुपरिटेंडेंट जेल ने मुझे एक कैदी दिखाया और कहा कि ये बरसों से जेल में है, इस बदनसीब के पास 60,000 रुपये तफ्तीशी अफसर को देने के लिए नहीं थे। वो चूँकि पैसे नहीं थे उसके पास, इसलिए उसका जो उस पर दफ़ा लगाई गई वो ATC की दफ़ा थी और एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर उसका केस चलाया गया। ये कैसे होता है? मतलब क्या एक बंदा जो ASI है या जो सब इंस्पेक्टर है वो फैसला करता है जिस पर आगे जस्टिस नवीद ख्वाजा जैसे जज जरह करते हैं, पैरवी करते हैं किसी केस की। उनको पता होता है कि जिस शख्स ने ये केस बनाया है, जिसने ये चालान तैयार किया है, जिसने ये FIR लिखी, जिसने ये इन्वेस्टिगेट किया, जिसने जो प्रोसिक्यूशन कर रहा है, उसका अपना मयार क्या है, उसका अपना स्टैंडर्ड क्या है, उसकी अपनी क्या क्वालिफिकेशन क्या है, और हम उसके हवाले कर देते हैं। वो सारा सिस्टम बोल देता है आपको चलना उसी के पीछे पड़ना। नज़ीर लगारी साहब, यही तो दुख की बात बयान करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो एडिशनल सेशंस जज और मैजिस्ट्रेट, पहले तो ये कि उसने जब 60,000 रुपये नहीं मिले और वो ATC की दफ़ा नहीं हटाई, वो इसलिए नहीं हटाई कि उसने ऊपर पैसे देने होते हैं। तो उसने कहा कि अगर मैंने दफ़ा मुफ्त हटा दी तो मेरी तो ऊपर कोई बात मानेगा नहीं, तो मुझे पैसे जेब से देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा दफ़ा लगी हुई है, इसको लगी रहने दो और इसको चालान कर दो। जैसे वो याद है पुराने ज़मानों में कंडक्टर कहते थे डबल एस, बस को आगे जाने दो, तो वो आगे चली गई बस। अब क्या है कि जहाँ अदालत में केस आता है, सर आप यकीन करें कि एक एक चीज़ लिखी हुई है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, लेकिन जहमत गवारा नहीं करते हमारे जज साहिबान। मैं दुख से कह सकता हूँ, मैं खुद भी जज रहा हूँ, मैंने अभी अपनी मेरी रिपोर्टेड जजमेंट्स जो है उसकी किताब भी छप गई, आपको पेश करूँगा। तो सर उसमें क्या है कि अब मसलन चार्ज फ्रेम करना है सेशन केस का, एक दफ़ा है 265D। डी का मतलब यह है कि जज शुड रीड द एंटायर फाइल और उसके बाद ये डिसाइड करे कि आया चार्ज भी बनता है या नहीं। हमारे यहाँ कोई वो उस दफ़ा को पढ़ता ही नहीं है, आधों को तो इस दफ़ा का पता भी नहीं है, और वो डायरेक्ट चार्ज फ्रेम करते हैं। कहते हैं जी आज केस चार्ज के लिए है, और वो पेशकार ला के रखता है और चार्ज फ्रेम हो जाता है, और चार्ज के बाद गवाहियाँ शुरू हो जाती हैं। भाई आप पहले पढ़ो तो सही कि चार्ज बनता है या नहीं बनता। फिर यहाँ तो यही मरला था जो जस्टिस अफगान ने बयान किया। जी नहीं, अगर काबिले एहतराम जज साहब ने ये पढ़ा होता कि ये केस बनता है, जब एविडेंसेस मौजूद हैं उस फाइल के अंदर, एक एक चीज़ मौजूद है, तो फिर भी वो ट्रायल होता है और फिर भी ट्रायल का मंतकी अंजाम ये निकलता है कि उसको उम्र कैद हो जाती है। तो अगर वो पढ़ा जाता तो सारे के सारी चीज़ें। लगारी साहब, अगर सुबह चीफ जस्टिस आधे जजों का इंटरव्यू लेना तो आधों को पता ही नहीं होगा कि 265D की भी कोई दफ़ा है। अब मैं किसको क्या कहूँ? तो इसका मतलब है कि टोटल ओवरहालिंग मांगता है ये। सर एंटायर निज़ाम तब्दीली चाहता है सर। ये 1800 पता नहीं 68 के 98 का CRPC है जिसको आज चला रहे हैं,
और हम रोज़ एक नया पीनल लॉ ले आते हैं। मैं आपको बताऊं कितनी तब्दीलियाँ आई सर। आपको याद होगा सन 75 में भुट्टो साहब लेके आए क्या था नाम उसका, सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्ट, जिसमें बाद में उनके अपने दामाद के भी चालान हुए और सारे हुए। फिर नवाज शरीफ साहब आए, इन्होंने स्पीडी ट्रायल कोर्ट वाला लिखा, जिसमें याद है वो सीमेंट फैक्ट्री की बस वाले बंदे 7 दिन में छूट गए थे। वो अब्दुर्रहमान शाह साहब जज बनाया था उसका इंचार्ज कि हाई कोर्ट का जज इंचार्ज होगा, और उसमें वो सारे के सारे बंदे 1 हफ्ते में बरी हो गए। एटीसी कोर्ट में मैं भुगत चुका हूँ केस का। आवाज लगती थी नजीर लगारी और दीगर हाजिर हूँ, और दीगर में थे मीर शकील रहमान, मजीद निजामी, जिया शाहिद, मुझे याद है पूरी की पूरी वो होते थे कि जनाब सारे के सारे लाइन में जा रहे हैं। और मालूम क्या था, किसी ने हमारे खिलाफ जाकर दरख्वास्त दी थी कि इन पर जो है तौहीन अदालत का मुकदमा बनता है, और तौहीन अदालत का मुकदमा जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चला गया। मैं एक और वो कोर्ट हम पर चला रही थी केस, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। मैं उस केस में पेश हुआ था सर। वो कोने वाली कोर्ट थी, वह अमेरिकन एम्बेसी के पीछे ग्राउंड फ्लोर पे। तो वो केस ही नहीं था, वो कंटेम्प्ट ही नहीं बनती थी। ख्वाजा नवीद साहब, एक और बड़ा मसला है ये जो 60,000 वाली एक लगाई साहब ने बात की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कैदी ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। 60 तो उन्होंने बड़ी रकम बता दी है, 5,000 के चक्कर में अंदर कर देते हैं। तो उनके पास पैसे नहीं होते वकीलों को देने के लिए, तो उनका केस ही नहीं लगता, वो बेचारे ऐसी जेलों में सड़ते रहते हैं। इस तरह की भी कोई चेंज? अब हमारा नहीं ये है कि हमारी बार एसोसिएशंस ने पूरी हर जगह पे कमेटियाँ भी बनाई हुई हैं, और उसके बाद वकला की कमेटियाँ जो मुफ्त काम करती हैं वो खिदमतगार कमेटियां हैं, इमदादी कमेटियां कहते हैं। लेकिन लोगों को बेचारों को नॉलेज ही नहीं होती, उनको कोई लेकिन उनका शिकवा जो था वो ज्यादा बार की तरफ था, बेंच की तरफ कम था। जज साहब का बिल्कुल जज साहब का उन्होंने शिकवा बताया। आप क्लियरली यूं करके स्लिप कर रहे हैं अपनी बरादरी को छोड़कर जजों की तरफ चले गए। वकला भी नईम साहब ने कहा कि मुझे दुख हुआ, और उन्होंने उस वकील को यहाँ तो तकरीर पे नहीं बताया, उन्होंने उसको डांटा भी। उसने कहा कि जी मुझे मेरी फीस नहीं देता ये साल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।